हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का मीनिंग क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब जनरली लोग सॉल्व कर लेते हैं बट उनको मीनिंग क्लियर नहीं होता कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। वैसे तो नाम से हमें कुछ आइडिया लग जाता है, मार्जिन का मीनिंग हमें सभी को पता है। बट ठीक है कि अगर किसी को नहीं पता तो या कभी कंफ्यूजन होते तो अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का मीनिंग क्या है और ये सॉल्व कैसे करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि वो हमारा मेन मुद्दा है। और फिर मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब आपको इसके क्या फायदा है, ये कम ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या। ठीक है, तो ये हमारा मोटिव रहेगा इस वीडियो के अंदर। एक लास्ट में एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, एक दो एग्जांपल। ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा प्रॉपरली कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो काम करेगा सिस्टम, ये जीएसएचएस के ऊपर ही करेगा। ठीक है, गेन मार्जिन फेज मार्जिन जो आप सॉल्व करते हैं वो हम क्या करेंगे, जीएसएचएस से ही सोल्व, जीएसएचएस जो ओपन लूप सिस्टम होता है वहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको जीएसएचएस गिवन होएगा। उस जीएसएचएस के अंदर जहां पे भी एस होएगा वहां पे आप जे ओमेगा पुट कर दोगे। और जैसे ही आप वहां पे जे ओमेगा पुट करोगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसको पुट करते ही वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपको पता है कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे गेन बोलेंगे। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा उसको मैं एम से डिनोट करूंगा, और इसी को बोला जाता है आपके पास गेन भी बोला जाता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सिंपल सी बात है, उसका कुछ फेज भी होगा। उसका जो भी फेज रहेगा उसको हम फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये आप थीटा वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं, इवन इसके लिए मैग्नीट्यूड की जगह के यूज, वो नोटेशन है। ठीक है, तो मैं एम यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैंने एम एम यहाँ पे यूज कर लिया। अब ये जो मैग्नीट्यूड है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, सपोज ये 10 आ गई। तो अब आपको पता है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू आप इसको डीबी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मेथड होता है डीबी में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो किसी भी गेन एम को, है ना, किसी भी गेन एम को आप डीबी में कन्वर्ट, और ये बेस 10 होता है यहाँ पे लॉग का जो बेस है। ठीक है, ये 10 बेस है। तो किसी भी वोल्ट गेन को, जो भी आपके पास गेन है ये, ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 20 लॉग करके इसको डीबी के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम का गेन होता है। ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन है तो यूनिट लेस रहेगा, इसी वजह से हम ऐसा कर पाते हैं। ये आपको शायद क्लियर होगी चीज कि हम हर ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को आप डीबी के अंदर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये यूनिट लेस होना जरूरी है, तभी आप उसको सोल्व कर सकते हैं डीबी के अंदर। चलो, तो हमें पता है कि भाई गेन जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड को ही हमने गेन बोला है यहाँ पे फिलहाल के लिए, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन को हमने क्या बोला है, गेन बोला है। तो उसको हमने डीबी में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, ये तो बात थी सिर्फ अभी तक मैग्नीट्यूड की। तो अभी हाँ, उसके बाद अब पॉइंट आता है हमारे पास कि गेन मार्जिन क्या है। तो आपने क्या करना है, गेन को कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। गेन आपको समझ में आ गया, गेन कैसे कैलकुलेट करना है, जे ओमेगा पुट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मैग्नीट्यूड को गेन बोलते हैं। उस गेन की वैल्यू जो है ना आपने फाइंड आउट करनी है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी। अब यहाँ पे ओमेगा पीसी क्या है, ये दिस इज कॉल्ड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैग्नीट्यूड चेक करना है और उसको फिर उल्टा कर देना है। जो भी ये वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड गेन मार्जिन। तो ये तो फिलहाल तो क्या था, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला था कि गेन मार्जिन होता क्या है। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ से आएगी ये एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, या ये जो सॉरी, ये जो वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। सपोज टाइम आपके पास 20 था, गेन आपके पास 20 था, तो गेन मार्जिन आ जाएगा 1/20। ये 20 कहाँ पे था, इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर, है ना, क्योंकि जो गेन मैग्नीट्यूड होएगा वो तो ओमेगा का फंक्शन रहेगा। अभी सोल्व करेंगे ना आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आपने उस ओमेगा की जगह ओमेगा बीसी पुट करना है, उस गेन का उल्टा कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा गेन मार्जिन। लेकिन कई बार आपको गेन मार्जिन डीबी के अंदर गिवन होएगा, तो सिंपल सी बात है, जब हम गेन मार्जिन क्या है, ये 1/m गेन मार्जिन है, लेकिन हमें डीबी में चाहिए, तो बस 20 log 10 ले लो, तो वो गेन मार्जिन जो आएगा वो डीबी के अंदर आ जाएगा। तो ये यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये जो वैल्यू आएगी ये डीबी के अंदर आ जाएगी। डन। चलो, अभी पॉइंट यहाँ पे जो हमारे पास नया पॉइंट अराइज हुआ है वो ये है कि यार ये ओमेगा पीसी क्या है। ठीक है, ये जो हमने ओमेगा पीसी, ये जो चीज है ओमेगा पीसी, ये क्या है, तो ओमेगा पीसी फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी है। ये वो फ्रिक्वेंसी होती है जहां पे सिस्टम का जो फेज है वो 180 वाली लाइन को क्रॉस करता है, इस लाइन को। ठीक है, ये या तो एंगल आप 180 -180 भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से जीरो से पीछे की तरफ घूम, नीचे की तरफ घूम गए तो -180, ऊपर से घूम के आओगे तो +180। तो +-180 वाली लाइन को जब भी सिस्टम क्रॉस करता है ना जिस फ्रिक्वेंसी के लिए, उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी।
तो इसका मतलब पहले तो मुझे फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी की नॉलेज होनी चाहिए कि मैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूं। तो अभी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे प्रॉपरली, फिर आपको समझ में आएगी। चलो, तो ये आपके पास सपोज आपको GSHS गिवन था, ठीक है, ये आपको भी GSHS गिवन था, K डिवाइड बाई S इंटू S प्लस 3 इंटू S प्लस 12, और K को भी सपोज 10 ले लिया, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही गिवन थी, आपको 10 ही गिवन था यहाँ पे, ठीक है, ये K नहीं था, यहाँ पे 10 था। तो मुझे निकालना है कि इसका गेन मार्जिन कितना है। तो यार सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले निकालूंगा फेज क्रॉसओवर। पहले मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करूंगा। देखो जहां जहां पे ओमेगा है वहां पे जे ओमेगा पुट कर दो, जहां पे एस है, सॉरी, जहां जहां पे भी एस है वहां पे क्या पुट कर दो, जे ओमेगा पुट कर दो, ठीक है। तो जहां यहाँ पे एस था तो मैंने क्या किया, जे ओमेगा पुट कर दिया, यहाँ पे एस था, जे ओमेगा पुट कर दिया, ठीक है, ये जे ओमेगा ऐसे, और यहाँ पे भी कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं बताओ। मैग्नीट्यूड के लिए एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास कि आप हर फंक्शन का अलग से मैग्नीट्यूड लिख सकते हो और एंगल लिख सकते हो। वो प्रॉपर्टी, ये जो एंगल का एडिशन प्रोडक्ट वगैरह ये सारा मैंने आपको एक सबसे पहले जो कंट्रोल सिस्टम की वीडियो थी वहां पे समझाया था, और मैंने बोला भी था कि सारा गेम एंगल का ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो आप वो वीडियो देख लेना है, वैसे होपफुली आपको इसकी नॉलेज रहेगी, ठीक है। तो के की वैल्यू के 10 था, अभी चलो के ही रख लिया मैंने यहाँ पे, वैसे इसकी वैल्यू ऊपर 10 एज्यूम कर चुके हम लोग, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैग्नीट्यूड आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 9, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आ जाएगा इतना। ये तो मैग्नीट्यूड की बात है। ये कब निकालना है, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पीसी के बराबर थी। अभी मुद्दा ये है कि ओमेगा पीसी कैसे निकाला जाए। तो ओमेगा पीसी मैंने आपको बताया, ओमेगा पीसी होता क्या है, ओमेगा पीसी होता है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मतलब जिस, पहले उसका फेज लिख लो। अब देखो ये फेज, तो कितना आ जाएगा, देखना ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, तो क्या मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो इसका आपको पता है, इसका फेज लिखोगे तो कितना आएगा, ऊपर जाएगा, ये वैसे 90 डिग्री, लेकिन ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, -90 डिग्री, ठीक है। और इसका कितना आएगा, tan इनवर्स ओमेगा बाय 3, tan इनवर्स ओमेगा बाय 12, और ये ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। सारा मैं आपको जो मैंने बहुत पहले, सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो बनाई थी उसमें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप कहेंगे, अगर नहीं आता तो आप प्लीज वो देख लें यार, आपको बहुत हेल्प करेगी थी, और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है ये, ठीक है। चलो, तो ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल है वो आ गया फाइनल। अब मैं इसको क्या करूंगा, 180 के इक्वल पुट करूंगा, 180 या फिर -180। देखो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच फाई इज इक्वल टू +-180। तो ठीक है, मैंने फाई की वैल्यू +-180 पुट कर दी। यहाँ से आपके पास जब आप इसको सॉल्व कर, और ये कब होएगा, जब ओमेगा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ओमेगा पीसी बन जाएगी, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी। तो बस यार इसको सॉल्व करोगे, जब आप -90 को इधर ले आओ, सपोज मैंने -180 पुट कर दिया, तो ये माइनस इधर आके -90 बनाएगा, यहाँ से इन दोनों से माइनस कॉमन लिया, इसको सोल्व करोगे ना जब आप, ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी जो होती है वो यूज कर ली, और जब आप tan को इधर लेके आओगे tan 90 बनेगा, वो इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये इन्फिनिटी के बराबर कब आ सकता है, या तो ये चीज इनफाइनाइट है, तो यार इसको इनफाइनाइट करने का तो एक ही मतलब है, वो ओमेगा पीसी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो वो तो कोई सोल्यूशन नहीं बना। एक सोल्यूशन यहाँ से आ सकता है, कुछ फाइनाइट आंसर, कि ये जीरो बन जाए डिनोमिनेटर, तब भी तो ये जो क्वांटिटी है वो इनफाइनाइट बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो इसका डिनोमिनेटर है उसको क्या कर दूंगा, जीरो के ऊपर पुट कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा ओमेगा पीसी इज इक्वल टू 6 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट जो वीडियो है मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। इसकी प्रॉपरली एक शॉर्ट ट्रिक होती है इस टाइप के फंक्शन की, कि आप डायरेक्टली विद इन 1 सेकंड, ठीक है, 1 और 2 सेकंड आप क्या कर सकते हो, ओमेगा पीसी को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। अभी ये हो सकता है कुछ लोग उसके लिए पढ़ रहे हो, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, तो इसलिए मैंने आपको ये पूरा सोल्व करके बताया। गेट के लिए मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा ओमेगा पीसी के लिए, वो डायरेक्ट ट्रिक होती है, ठीक है। चलो, अब आपके पास ओमेगा पीसी 6 आ गया, तो मुझे यार एम चाहिए ओमेगा पीसी के ऊपर, तो के 10 था, एम की वैल्यू देखो, ओमेगा पीसी को मैंने क्या पुट कर दिया, ओमेगा पीसी को मैंने पुट कर दिया 6, याद है वहां पे एम की वैल्यू क्या थी, के डिवाइड बाई ओमेगा अंडर द रूट ओमेगा स्क्वायर ऐसे करके। तो जहां जहां पे भी ओमेगा था ओमेगा पीसी पुट कर दिया, और ओमेगा पीसी की वैल्यू 6 है तो 6 पुट कर दी, और फाइनली आपके पास मैग्नीट्यूड आया 1, ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, ये सॉल्व कर लेना, ये प्रॉपरली मैंने सॉल्व करके बताया आप लोगों को। तो एम की वैल्यू आई 1/54। तो यार गेन मार्जिन तो उल्टा होता है ना, रेसिप्रोकल होता है, तो गेन मार्जिन कितना आ गया 54, क्योंकि एम कितना था 1/54, गेन मार्जिन आ गया 54। लेकिन अगर आपको डीबी में चाहिए यही वैल्यू, तो बस आप 20 log 54 कर दो, या फिर 20 log 1/m कर दो, एक ही बात है। तो जब आप इसको करोगे तो ये 34.64 आ जाएगा, इजी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। गेन मार्जिन का मीनिंग ये होता है कि आपके पास गेन मार्जिन ये बताता है, आपको पता है ना कि एक सिस्टम है, सपोज आपके पास एक सिस्टम है,
ठीक है, कोई सिस्टम है, तो आपको पता है सिस्टम का कुछ गेन होता है। और अब मान लो आप यहाँ से 1 दे रहे हो पीछे से, सॉरी आपने इनपुट दी ए, और इस सिस्टम का गेन के है, तो आपको क्या मिलेगा, ए के। और आपको पता है जैसे हम एम्पलीफायर वगैरह डिजाइन करते हैं, तो हम चाहते हैं उसका गेन हाई हो। तो यार इसका मतलब तो ये है ना कि मैं के की वैल्यू 1000 पुट कर दूंगा, तो मुझे तो 1000 का गेन चाहिए। बट उससे क्या होता है, सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। जैसे जैसे आप गेन की वैल्यू इंक्रीज करते हो, ठीक है, जैसे जैसे आप गेन की वैल्यू के की वैल्यू इंक्रीज करते हो, आपने आर एच क्राइटेरिया के अंदर देखा है, आपने टाइम रिस्पॉन्स के अंदर देखा है कि के की पर्टिकुलर लिमिट होती है। रूट लोगस में भी हमने पढ़ा था कि के की कुछ रेंज होती है जिस रेंज के लिए सिस्टम स्टेबल रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप के को कुछ भी कर दो। तो यार गेन मार्जिन बस आपको वही आइडिया देता है। गेन मार्जिन 54 का मीनिंग है कि जो आपका अभी जो गेन है ना, जो ऊपर हमने वो के लिखा था, ठीक है, जो हमने पर्टिकुलर वैल्यू लिखी थी, ये के, इसको के लिखा था हमने, 10 जो पुट कर दिया था बाद में। तो ये बोलता है कि भाई आप इस 10 की बजाय ना यहाँ पे मैक्सिमम 54 टाइम्स और बढ़ा सकते हो इस गेन को। मतलब आप मैक्सिमम यहाँ पे 500, इसका 10 को 54 से मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 540। अगर आपने 540 से 541 भी करने की कोशिश की, तो सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा। इसका मतलब गेन मार्जिन का मीनिंग सभी को समझ आ गया शायद। तो गेन मार्जिन एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जिससे आप गेन को मल्टीप्लाई कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बस उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इजी। ठीक है, अभी और इसका आइडिया जब मैं आपको बोर्ड प्लॉट का कुछ बताऊंगा ना, थोड़ा बहुत एक ग्राफ से सॉल्व करूंगा, उसको एक वीडियो बनाऊंगा, तब आपको और मजा आएगा, तो और आपको और उसका मीनिंग समझ में आएगा। गेन मार्जिन का एग्जैक्टली और मीनिंग क्या होता है, कि मतलब थोड़ी और नॉलेज के लिए। ठीक है, चलो, अभी पॉइंट के लिए गेन मार्जिन का आपको मीनिंग समझ आया। तो गेन मार्जिन एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जिससे गेन को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है फेज मार्जिन। फेज मार्जिन क्या होता है, फेज मार्जिन का फॉर्मूला होता है फाइव एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी प्लस 180 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है, फाइव तो आपको पता है फेज है, लेकिन इस फेज की वैल्यू कहाँ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी में। इस फेज की वैल्यू कहाँ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी में। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी मतलब क्या है, ओमेगा जी सी का मीनिंग इसको बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, उसमें लास्ट टाइम जब गेन मार्जिन निकाला था उसमें था फेज क्रॉस ओवर, इसमें आएगा गेन क्रॉस ओवर। तो अभी जब भी आपका सिस्टम सपोज, अभी इसको ऐसे रहने देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। इसका जो गेन क्रॉस ओवर का एक मीनिंग मैं आपको बोर्ड प्लॉट में बताऊंगा, वहां पे थोड़ा और क्लियर होएगा। बट फिलहाल के लिए आप समझ लो, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है जिस फ्रिक्वेंसी के लिए जो आपका गेन है वो 1 वाली लाइन को कट करता है। मतलब जहां पे आपका गेन 1 बन जाएगा, या तो एब्सोल्यूट 1 बने या फिर 0 dB बने। तो जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये वैल्यू अचीव हो जाएगी ना गेन की, 1 या फिर 0 dB, तो उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलेंगे ओमेगा जी सी। तो पहले तो आप ओमेगा जी से सोल्व करोगे, फिर एंगल निकालोगे, उस एंगल की वैल्यू ओमेगा जी सी भी निकाल लोगे, जो भी वैल्यू है इसमें 180 ऐड कर देना, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, फेज मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो जीएसएचएस आपको गिवन है, फेज मार्जिन पूछा है, ये ऑप्शन है। ठीक है, डन। तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले हमने क्या करना है, ओमेगा जीसी हमारा एम रहेगा। तो ओमेगा जीसी आपको पता है मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मैग्नीट्यूड आएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर, है ना, अंडर द रूट। इसका भी आएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर अंडर द रूट, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। और 1 बाय, यहाँ से 1 बाय कितना बचेगा, ये इसका इसका मैग्नीट्यूड बचेगा इतना। ये इक्वल टू 1 कर दिया, जब आप 1 पुट करोगे तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू ओमेगा जीसी बन जाएगी। तो ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से, समझ रहे हो, ये चीज तो कैंसिल होगी। तो सिर्फ आपके पास ये पोर्शन बचा, और इस पोर्शन को करना है अपने 1। तो यार एक चीज क्लियर है ना यहाँ से, देखो कि ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है इसकी कि जिससे ये, अब देखो ऊपर तो 1 है, आंसर भी 1 चाहिए, तो सिंपल सी बात है, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तभी 1 आएगा। तो ये चीज तो 1 नहीं बन सकती ना, क्यों, क्योंकि देखो 4 पहले से है, इसके अंदर ये चीज नेगेटिव आएगी तब जाके ये कुछ, अगर ये -3 बने, फोर -3 बने तब जाके 1 बनेगा। तो यार स्केयर का भी नेगेटिव थोड़ी होता है। इसका मतलब आपके पास ओमेगा जीसी की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो उसको सेटिस्फाई करे। तो इस केस के अंदर जब भी आप ओमेगा जीसी या फिर ओमेगा पीसी को डिफाइन नहीं कर पा रहे सपोज, ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, उस केस के अंदर जो फेज मार्जिन आएगा, वो जो गेन मार्जिन आएगा या फिर फेज मार्जिन आएगा, वो हमने क्या कंसीडर करना है, इनफाइनाइट कंसीडर करना है। एक और एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किया गया, जीएसएचएस दे रखे आपको, फेज मार्जिन निकालना है। तो सिंपल है यार, पहले मैं क्या करूंगा, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए इसका मैग्नीट्यूड लिख दूंगा, ये मैग्नीट्यूड लिख दिया, इक्वल टू 1 पुट कर दिया, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा जीसी पुट कर दी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो, तो इसको मैं राइट साइड में लेके गया, ठीक है, इसको हम राइट साइड में लेके गए, तो ये क्या बना है यहाँ से, देखो, अब देखो ये नंबर है आपके पास, ठीक है, स्केयर कर दिया तो यहाँ 12 बन गया ओमेगा जीसी का स्केयर। अब देखो कोई नंबर है और एक उससे बड़ा नंबर है, वो 12 दे रहा है,
तो सिंपल सी बात है ओमेगा जीसी, इसको अगर आप नंबर मान लो ए, तो ए इंटू ए प्लस समथिंग 12, तो यार ए की वैल्यू 3 हुई ना। या आप ये नॉर्मल मैथमेटिक्स आपका काम है, ठीक है, ये एप्टीट्यूड की बात होती है कि आप कैसे उसको सॉल्व करते हो। फाइनली जो मुद्दा है वो ओमेगा जीसी आपको √3 मिल जाएगा, डन। और जैसे आपको ओमेगा जीसी √3 मिला, ठीक है, अगर आपको ओमेगा जीसी मिल गया तो आपको एंगल फाई की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, फाई की वैल्यू ओमेगा जीसी पे। और अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो, जो आपके पास ये फंक्शन है, इसका एंगल कितना आएगा, देखो तो -90, ये कितना देगा, -tan−1 ओमेगा, वही लिखा है मैंने, ओमेगा की वैल्यू √3 पुट कर दी, तो एंगल आ गया -150। लेकिन आपको फेज मार्जिन चाहिए, तो फेज मार्जिन कितना होता है, जो भी आपके पास एंगल आए वो +180 डिग्री। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, तो इजी है यार, इस तरीके से आप गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। और अब मीनिंग क्वेश्चन ये है कि फेज मार्जिन का मीनिंग क्या है। तो फेज मार्जिन का फिर से वही मीनिंग है कि आप किसी सिस्टम का फेज और कितना बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा सिस्टम का हम क्यों चाहते हैं कि हम फेज बढ़ाएं। अभी तक हमने सिर्फ गेन की बात की है कि हम गेन चाहते हैं, गेन बढ़ाएंगे। हमें कई बार फेज को भी बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। हम चाहते हैं कई बार की फेज बढ़ जाए, तो उसका कुछ एडवांटेज होता है, ये जब मैं आपको लीड लैग कंपनसेटर बढ़ाऊंगा तब उससे आइडिया लगेगा कि हम क्यों चाहते हैं कि फेज हमारा इंक्रीज डिक्रीज करे, ठीक है। तो इन द एंड अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे फेज इंक्रीज करना है, तो ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी फेज इंक्रीज कर दोगे, तो पर्टिकुलर एक लिमिट होती है। तो फेज मार्जिन ये बताएगा कि आप कितने डिग्री और फेज को इंक्रीमेंट लेके आ सकते हो फेज के अंदर। अगर आपने 30 से 31 डिग्री भी फेज बढ़ाने की कोशिश की, तो वो सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसका मीनिंग होता है, गेन मार्जिन का मीनिंग आपको पहले बता चुका हूँ। वो एक मल्टीपल फैक्टर होता है कि आप कितने टाइम्स गेन को बढ़ा सकते हो। और जो फेज मार्जिन है वो ये बताएगा कि आप कितना और फेज बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये टाइम्स नहीं है, ये कितना और है, कितना और बढ़ा सकते हो। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज शेयर कर देना है वीडियोस को, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है, ओमेगा जीसी ओमेगा बीसी, गेन मार्जिन फेज मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा गेट के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।